राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं देवघर से आई हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि दीपावली अभी अभी गया है, तो हम लोग दीपावली में लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं, तो इनका तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। हम करके दे रहे हैं कॉम्बिनेशन आपको। नहीं, जैसे कि विष्णु और लक्ष्मी भगवान दोनों का पूजा हम होना करते चाहिए हैं ना? कॉम्बिनेशन। क्या बोले? हम कॉम्बिनेशन करके दे दें। हाँ बताइए ना गुरुजी, वही जानना था। लक्ष्मी जी हैं धन की माता, बोलो हाँ। हाँ और गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, बोलो हाँ। हाँ। तो लक्ष्मी जी हमेशा उन्हीं के पास होती हैं जो गणेश जैसी बुद्धि रखते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और तो गणेश जी बुद्धि हैं और लक्ष्मी जी धन है, तो बुद्धिमानों के पास ही लक्ष्मी रहेगी, मूर्खों के पास थोड़ी रहेगी। इसलिए गणेश जी के पास लक्ष्मी जी बैठती हैं। और एक प्रश्न गुरुजी, ये मेरी बेटी है। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। हाँ, सुन लो। आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। समस्या तो यही हमारा पूछना होता है, सुनने से मतलब नहीं। देखिए हल्ला यहाँ इतना हो रहा है ना। चलो बेटी से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। गुरुजी हाँ, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता। कहाँ लगता है मन? याद नहीं होता, तो उसके लिए मैं क्या करूं? पहले ये बताओ मन कहाँ लगता है? मुझे घूमने जाने खेलने में ये सब मन लगता है। तो पहले घूम लो ढेर सारा, खेल लो ढेर सारा। 1 घंटा खेलो, 1 घंटा घूमो और फिर 2 घंटे पढ़ाई करो। देखो बांटना पड़ेगा, ये समय खेलने का, ये समय घूमने का, और ये समय पढ़ने के समय पढ़ो, खेलने के समय खेलो, घूमने के समय घूमो। और बेटा याद करने के लिए आपको रोज अंकुरित अनाज खाने चाहिए। आपका खान पान अच्छा हो, अंकुरित दाल, अंकुरित चने और ताजी सब्जियां, ककड़ी इत्यादि, सलाद। और शीर्षासन, सिर के बल खड़े होने का अभ्यास करो। शीर्षासन, हल आसन, इनको करने से याददाश्त बढ़ती है। तो ये आसन करो और एकाग्र चित्त से पढ़ाई करो। ये रट करके नहीं, समझ करके पढ़ो तो बातें याद रहेंगी। गुरुजी हमारा आज सालगिरह है, हम लोग को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें। प्रश्न यूट्यूब पर भी सुन लीजिएगा, बोला है आपके लिए। अंत में सुन ही लेंगे आपका प्रश्न। धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मेरा बिहारी जी से यही प्रार्थना है गुरुजी, इस सदी उनके चरणों में मेरा प्रेम लगा रहे। मैं वृंदावन से जुड़ी रही हूँ, आपके चरणों में मेरा बिहारी जी सदा आपको जोड़े रखें। मैं आपको 2 लाइन कुछ भजन सुनाना चाहते, बाकी कोई प्रश्न नहीं। बहुत जल्दी, क्योंकि सबको मौका मिले। मेरे अवगुणों को, मेरे अवगुणों को भुला दीजिएगा, चरणों में प्रभु जी लगा लीजिएगा। सुंदर, बहुत बढ़िया। मेरे अवगुणों को भुला दीजिएगा। चलो गुरुजी राधे राधे। मेरा केवल इतना प्रश्न है बिहारी जी से कि मैंने बिहारी जी से पुत्र मांगा था, उन्होंने मेरी इच्छा पूरी करी। इस पुत्र के आगे के लिए मैं आपसे आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ बस। बिल्कुल, बिहारी जी ने दिया है तो वही उनके मंगल कामना आशीर्वाद देंगे। सदा ये सुखी और स्वस्थ रहें। गुरुजी एक बार आप हाथ चरणों इसके सिर पे रख दीजिए। खुश रहिए, आशीर्वाद है। सब बैठो शांति से। महाराज जी राधे राधे। जी महाराज जी, मैंने किसी संत से सुना है कि दीक्षा लेना कोई जरूरी नहीं है, बस आप उनको मन से अगर मान लो तो वो आपके गुरु बन जाते हैं। हाँ। तो मतलब ऐसा होता है क्या? भाई, मन से आपने मान तो लिया, लेकिन गुरु जी जो आपको देना चाहते थे, जो मंत्र, जो परंपरागत मंत्र मिला है जी। तो फिर वो आप उस मंत्र से वंचित रह जाएंगे। मान लो, मान लेने में बुराई नहीं है जी। लेकिन आप जो मंत्र है परंपरागत जी उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए गुरु जी एक मंत्र देते हैं, जी वो मंत्र ही मूल होता है। जी। अच्छा जैसे आप किसी को पति मान लो, जी, लेकिन आप शादी ना करो तो पति नहीं है। तो फिर मान लेने से जब कोई पति नहीं हो सकता, तो माना है तो फिर उससे विधि विधान से एक विधान होता है जी कि आपका मंगलसूत्र पहनाया जाएगा, मांग भरी जाएगी, तब ना वो पति होगा। उसी तरह जब मंत्र कोई देगा, और मंत्र वो परंपरागत मंत्र जब मिलेगा आपके कानों में, और आप मंत्र पाते ही आपके हृदय में परिवर्तन होगा। जो संसार से मन हटकर भगवान में अधिक लगने लग जाएगा, वही गुरु मंत्र का प्रभाव है। राधे राधे गुरु जी। तो आप मान लेंगे तो वंचित रह जाएंगे उस मंत्र से। मान लेने में बुराई नहीं है, ठीक।
राधे गुरु राधे तो गुरुजी। कोई भी ज्ञान मिले कहीं से तो ज्ञान तो ग्रहण कर लेना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, तो शिक्षा गुरु थी ना कि दीक्षा।